और यहाँ पे जो ऑप्शन है .csv का, तो हम यहाँ पे क्लिक करके जितने भी सारे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं हमें, तो वहाँ पे हम क्लिक करके पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे .csv फॉर्मेट में हम एक्सेल शीट पे ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो कलर का सेक्शन है यहाँ पे ये पूरा देख लिया हमने। यहाँ पे हम अगर फॉन्ट भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट ले सकते हैं। तो हम फिलहाल तो भी यही बेसिक वाला फॉन्ट रखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाला कलर वाला ऑप्शन देख लिया। तो हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे है प्रीव्यू करके। तो हमने जो फॉर्म क्रिएट किया है तो हम वो कैसे दिखेगा सामने वाले को क्लिक करने के बाद, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऐड किया था, तो उसका अगर रिक्वायर्ड कंपलसरी हमने देखा कहाँ से करना है, तो इसका आंसर देना ही पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे ये सबमिट का नेक्स्ट का ऑप्शन या सबमिट का ऑप्शन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट का हमने ऑप्शन क्रिएट किया है। ये वाला हमने एक इमेज पे कुछ आंसर्स का पूछा था, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया है। तो हमने यहाँ पे जो वीडियो ऐड किया था, वीडियो भी यहाँ पे दिया है। तो वीडियो भी ऐसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म में लाइव। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट इस पे सेक्शन पे हमने क्लिक किया है। जो हमने सेक्शन ऐड का ऑप्शन देखा था वीडियो के नीचे वाले ऑप्शन में राइट कॉर्नर वाले, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग सेक्शन में जैसे लॉन्ग आंसर होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो वैसे हमारा ये सेक्शन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन हुआ गया शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट हम फिर से नेक्स्ट इस पे जाएंगे। अब ये नेक्स्ट सेक्शन पे गया लॉन्ग क्वेश्चंस करके। तो हमने जो क्वेश्चंस क्रिएट किए थे तो ऐसे यहाँ पे दिखेंगे। तो हमने यहाँ पे ये प्रीव्यू ऑप्शंस देख लिया कि हमारा जो एग्ज़ाम है, टेस्ट है, वो क्रिएट करने के बाद हमें कैसे दिखने वाला, और सेक्शंस हमें जो क्रिएट किए हैं वो हमें नेक्स्ट पेज करके अलग अलग पेज पे दिखने वाले हैं। तो हम फिर से आ गए हमारे इमेज में जहाँ पे हमने एग्ज़ाम क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हमने प्रीव्यू का ऑप्शन देख लिया कि हमने जो जो चेंजेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख सकेंगे कि वो कैसे हो गए या सामने वाले को हमारे एग्ज़ाम तैयार करने के बाद कैसे दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम ये सेटिंग का ऑप्शन। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया है। तो हम यहाँ पे जनरल देखेंगे, प्रेजेंटेशन होगा और क्विजेस होगा। तो हम पहला जनरल देखते हैं। तो जनरल में हमें ऑप्शन मिलता है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। उसके बाद ये ऑप्शन होता है इसके नीचे रिस्पॉन्स रिसीव करके। तो इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट, तो हमें नीचे ऑप्शन मिलेगा कि रिस्पोंडेंट को एग्ज़ाम सबमिट करने के बाद ये जितने भी उसने आंसर्स दिए हैं उसको ईमेल पे चाहिए। तो वो अगर रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट जिसने एग्ज़ाम क्रिएट की है उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। उसने अगर अप्रूव कर दिया तो उसके जितने भी आंसर उसने दिए हैं वो स्प्रेडशीट में से ऑटोमेटिकली उसको ईमेल पे उसको चले जाएंगे। या अगर हम यहाँ पे ऑलवेज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सभी को उनका आंसर सबमिट करने के बाद एक ईमेल ट्रिगर होगा। उस पर उन्होंने जितने भी आंसर दिए हैं उसका एक ईमेल पे उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको इसी ऑप्शन पे रखेंगे इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट करके। तो नेक्स्ट होगा ऑप्शन यहाँ पे रिक्वायर्स साइन इन करके। तो यहाँ पे लिमिट टू रिस्पॉन्स 1। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जनरली यही ऑप्शन पे रखना है, क्योंकि बार बार एक ही ईमेल आईडी से हमें रिस्पॉन्स नहीं चाहिए या फिर एक ही रिस्पॉन्स से हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। तो इस पर हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है रिस्पोंडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू गूगल। तो इसके यहाँ पे अगर हम क्लिक कर दिया तो अगर एक ही ईमेल से हमें एक ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर उसको दूसरा अगर फिर से एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पे उसको फिर से दूसरा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या दूसरे अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा और वो फिर से यहाँ पे दे सकता है इस एग्ज़ाम को। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रिस्पोंडेंट्स कैन
एडिट आफ्टर सबमिट और सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट क्वेश्चन रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है एडिट आफ्टर सबमिट का। तो यहाँ पे अगर उसने सबमिट भी कर दिया तो वो फिर से जाके एग्ज़ाम में जितने भी उसने आंसर दिए हैं उसको चेंज भी कर सकता है। तो अगर उसको लगता है कि उसने गलत आंसर दिया है किसी क्वेश्चन का, तो वो फिर से उसको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन देखेंगे सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पे अगर हमने क्लिक कर दिया ये सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, तो रिस्पॉन्डर को जब ये एग्ज़ाम वो ये करेगा, सबमिट करेगा, तो उसके बाद उसने जितने भी आंसर दिए हैं वो उसको दिख जाएंगे या उसको समरी दिख जाएगी कि उसने क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या दिए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंटेशन बार। तो यहाँ पे है ये शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चन ऑर्डर। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे। तो ये शो प्रोग्रेस बार क्या होता है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन लिया है। एक बार फिर से हम यहाँ पे जाएंगे पीछे। यहाँ पे हम सेटिंग पे फिर से क्लिक किया, यहाँ पे शो प्रोग्रेस बार पे हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे हमने सेव कर दिया और ये फिर से प्रीव्यू के ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे नीचे यहाँ पे हमने ये कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जैसे जैसे हमें मोबाइल पे ऑप्शन आएगा, वो जैसे जैसे हम ये नेक्स्ट सेक्शन क्लिक करते जाएंगे उसको वो प्रोग्रेस का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे इस तरह पे, जो कि उसने हमें टोटल हमने 3 सेक्शन तैयार किए हैं। तो उसके पेज 2 ऑफ 3, क्योंकि हमने पहले पेज का ऑप्शंस पे सिलेक्ट कर लिया है, तो ये हमने फिर से सेकंड पेज पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए। तो ये हमारा प्रोग्रेस यहाँ पे रिपोर्ट दिख रहा है। तो हमने फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, तो ये 3 ऑफ 3 और 100% हमारा पेज क्लियर हो चुका है। मतलब तीनों पेज पे हमने देख लिए, रिव्यू कर लिए है क्वेश्चन, और यहाँ पे है हमारा फिर से सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो शो प्रोग्रेस का ऑप्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो हम यहाँ पे फिर से जाएंगे हमारे क्वेश्चन पे, एग्ज़ाम फॉर्म पे। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन में देख लिया शो प्रोग्रेस का ऑप्शन। तो यहाँ पे नेक्स्ट है शफल क्वेश्चन ऑर्डर का। तो यहाँ पे शफल क्वेश्चन ऑर्डर में होता है कि हम यहाँ पे किसी मल्टीपल पीपल्स को हम यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, तो किसी को भी एक सेम अलाइन ऑर्डर में क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, वो शफल होके जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कन्फर्मेशन मैसेज। जब वो सबमिट करेगा एग्ज़ाम, तो वहाँ पे उसको जो प्री रिकॉर्डेड और यहाँ पे ये है मैसेज है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ये यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं आपके हिसाब से, कॉन्ग्रेचुलेशंस या कुछ भी आपको ऑप्शन देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं ऐसा एग्ज़ाम सबमिट करने के बाद। तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखेंगे हम, ये क्विजेस करके। तो ये मेक दिस अ क्विज। तो हम ये जो ऑप्शन है तो वो हम दूसरे एग्ज़ाम फॉर्म में देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया है। वहाँ पे हमने सब वैलिडेशन वगैरह डाले हैं, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसे कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास एक ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ है जिस पे हमने में से एक एग्ज़ाम क्रिएट की है। तो हमने यहाँ पे ये ऑप्शन देखेंगे अभी हम पहले। तो अभी ये ऑप्शन हमने यहाँ पे ये इमेज कैसे लाया, तो हम यहाँ पे इस पे आ गए हम इस कलर के ऑप्शन पे। तो हमने यहाँ पे उसे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमें हीडर करके, तो हम यहाँ पे उसे फ़िलहाल के लिए कट करते हैं। तो यहाँ पे ये चला गया। तो हमने यहाँ पे इसे फिर से चूज़ इमेज कर लिया इस पर। तो हम यहाँ पे अलग अलग थीम्स के ऑप्शन हैं हमारे पास, तो हम उनसे भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से फ़िलहाल के लिए ये करेंगे,
इस पर हमने इंसर्ट कर दिया तो हमें इस तरह का ऑप्शन मिल गया ऊपर। तो हम यहाँ पे अगर हमें चाहिए कि ये चेंज करना है हमें, तो अगर हमारा कुछ कस्टम हमारे पेंट से वगैरह हमने तैयार किया है तो हम यहाँ पे उसको अपलोड के ऑप्शन से क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे डाउनलोड्स पे हम देखते हैं, तो भी फिलहाल लोड हो रहा है। तो हमारे पास ये ऑलरेडी कुछ इमेजेस है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन कर देंगे। हम उस यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड हो गया। यहाँ पे आपको डन करना है। यहाँ पे आपने डन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर आपने जो तैयार किया था बैनर हीडर वो आ चुका है। तो यहाँ पे आपने कहाँ से लाना है ये आपने यहाँ पे समझ लिया है। तो ये आपका हीडर रहेगा मेन। जैसे आपने यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम वगैरह डाला है तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपने देख लिया है कि हमने इमेज वगैरह कहाँ से ऐड करना है। तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से हम ये क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ये इमेज सेम यहीं से हमने ऐड किया है। तो ये हमने देखेंगे कि ये हमने ऑप्शन कैसे ऐड किए हैं, आपको लग रहा होगा। तो हमने यहाँ पे ऐसे पेंट में एक इमेजेस ऐड किए हैं मल्टीपल हमने यहाँ पे इमेजेस सेपरेट गूगल से पेस्ट की है। वहाँ पे हमने यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन देके यहाँ पे ऑप्शंस डाल दिए हैं। और फिर यहाँ पे हम स्निपिंग टूल नाम से ऑप्शन आता है, हमें वो देखेंगे हम। जो स्निपिंग टूल है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं ये ऑप्शन को। तो इतना ऑप्शन ये सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर हमें ये ऑप्शन सेव करना है या कॉपी करना है किसी दूसरी जगह पे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे Ctrl+Z कर देंगे हम। तो यहाँ पे आ गया ये। तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया हमने, ये इतना हमने सेक्शन कट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ये इमेज आ चुका है। तो हम यहाँ से इमेज को सेव करके हमारे किसी भी डाउनलोड या किसी दूसरे ड्राइव में ले सकते हैं और हमारे एग्ज़ाम फॉर्म में हम उसको पेस्ट कर सकते हैं या उस पर हम उसको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑप्शंस देख लिए हैं कि हमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हमने इमेज का देख लिया है। तो हमने जो मैप का है, आपको लग रहा होगा कि हमने ये कैसे किए हैं। तो हमने ये भी सिर्फ पेंट से ही किया है। गूगल से हमने रैंडम इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे डिफरेंट शेप का ऑप्शन है। तो यहाँ पे कलर से वहाँ पे हम इस पर फिल इन फिल आउट करके हम यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स पे उसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह हमने एक क्विज बनाई हुई है। डिफरेंट लोगोज या इमेजेस ऐड करके। टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो अपने यहाँ पे देख लिया कि हमने इस एग्ज़ाम को कैसे बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट्स वगैरह कैसे आ रहे हैं यहाँ पे इस पे। तो हम वो देखेंगे अभी ये हमें कैसे पॉइंट्स वगैरह हमें यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे सेटिंग पे आएंगे। यहाँ पे क्विज का ऑप्शन है और यहाँ पे एक सिंगल ऑप्शन है मेक दिस अ क्विज करके। तो हमने उस पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रिलीज ग्रेड करके इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। तो मतलब ये जो ऑप्शन पे हम क्लिक करने के बाद जितने भी उसको
स्टूडेंट है उसको पूरे के पूरे उसके मार्क्स दिख जाएंगे कि उसने कितने क्वेश्चंस बराबर किए हैं या और कितने उसने गलत किए हैं। तो यहाँ पे हम उसको ऑप्शन देख सकते हैं कि उसको गलत किए हैं वो भी उसको दिखाने हैं, करेक्ट आंसर है उसको वो भी दिखाने हैं, और उसको कितने मार्क्स मिले हैं वो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो हम उसको यहाँ पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया। तो अभी ये देखना है हमें कि ये कैसे वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे सेव करने के बाद हमारे यहाँ पे नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो आंसर की करके। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन है, तो हमें ये ऑप्शन चेंज करना है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें यहाँ पे ये ऑप्शन करना है दादा भाई नौरोजी। तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आंसर की पे। तो हमें ये महात्मा गांधी ये ऑप्शन पे नहीं करके हमें यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है डन, और यहाँ पे एक नीचे एक आ रहा है ऐड आंसर फीडबैक। मतलब अगर इस पर क्लिक करके हमें कुछ उस पर फीडबैक देना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर उस पर इनकरेक्ट आंसर पे उसके हमें फीडबैक देना है कि ये आंसर गलत सिलेक्ट किया है, सही आंसर महात्मा गांधी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, या कुछ आपको वीडियो टिप्स उसको दिखानी है उससे रिलेटेड, या कुछ लिंक ऐड करनी है तो आप इससे दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया है दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे देख चुके हैं आप, यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिल चुका है। इसका हमने यहाँ पे समझ लिया है कि हमने अब कैसे वैलिडेशन करना है। मतलब किसी आंसर को हमें क्लिक करके रखना है ऑलरेडी, ताकि स्टूडेंट जब आंसर दे तो अगर उसको गलत दे या सही दे तो उसको वहाँ पे दिख जाएगा। तो हम फिर से यहाँ पे डन करके उसको हमने सेव कर लिया है। तो अभी हमें देखना है कि फिर से हम उसको उसी आंसर में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से डन कर दिया, और फिर हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे महात्मा गांधी। तो अभी हम देखें कि ये पॉइंट्स हमने कैसे ऐड किया है। तो यहाँ पे हम फिर से इसी पे क्लिक करेंगे, इसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम टॉप राइट कॉर्नर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जितने पॉइंट्स बढ़ाएंगे उतने के हिसाब से ये एग्ज़ाम का मार्क्स यहाँ पे तय होता है। तो अभी हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं, तो उस हिसाब से 25 मार्क का ये एग्ज़ाम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया है। तो फिर से हम एक बार रिव्यू कर लेंगे कि एग्ज़ाम पे ये वैलिडेशन आंसर का कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे फिर से सेटिंग के ऑप्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्विज़ का ऑप्शन आया, फिर यहाँ पे मेक दिस एज ए क्विज़ का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे हमने क्लिक करके यहाँ पे सेव कर लिया है। तो और यहाँ पे फिर से हमें नीचे ऑप्शन आता है आंसर की करके। तो वहाँ पे हम क्लिक करके जो सही आंसर है उसको क्लिक करके डन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम राइट कॉर्नर में उसको पॉइंट भी दे सकते हैं, वो हमने देख लिया। तो अभी हमने देख लिया है कि हमें वैसे वो वैलिडेशन वगैरह कैसे देना है और पॉइंट्स वगैरह कैसे देना है। तो अभी हमने कुछ रिस्पॉन्सेस हमें भी मिले हैं, तो हम वहाँ पे रिस्पॉन्सेस देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो 5 रिस्पॉन्सेस यहाँ पे मिले हैं। तो हम देखेंगे ऐसे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, हमें सेम आईडी से हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट टू रिस्पॉन्स 1 का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था। तो अभी आपको समझ में आ गया कि इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है। मल्टीपल ईमेल आईडी से हमें सेम रिस्पॉन्सेस नहीं मिलेंगे। तो हम फिलहाल के लिए इसको अनचेक ही रहने देंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमें यहाँ पे टोटल 5 रिस्पॉन्सेस अलग अलग मिल चुके हैं। तो हम फिलहाल पहला रिस्पॉन्स देखेंगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि हमें ये पूरा ऑप्शंस यहाँ पे मिल चुके हैं। जैसे हमने ये पूरा स्टूडेंट ने आंसर सही दिए है, इसलिए उस पर सही आंसर पे क्लिक हुआ है यहाँ पे नीचे, क्योंकि हमने पीछे वैलिडेशन दिए है। तो वहाँ पे ये सभी ग्रीन कलर में आ चुके हैं, क्योंकि सारे के सारे आंसर उसने सही दिए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे इस तरह 25 के 25 आंसर्स यहाँ पे सही दिए हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स देखेंगे। अगर हमने गलत कुछ रिस्पॉन्स दिए हैं
तो हमें कैसे दिखेगा। और जो हम यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, ये जो स्टेटस है ये आंसर का, ये सेम स्टूडेंट को एग्ज़ाम सबमिट फॉर्म करने के बाद सेम इसी तरह का स्क्रीन दिखने वाला है, जिससे वो आकलन कर पाएगा कि उसने कितने आंसर्स को सही दिया है और कितने आंसर्स गलत दिए हैं। तो उसमें इसके अलावा उसमें कुछ और चेंज नहीं होने वाला है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हैं, इसके कारण उसको पूरा जो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो रिस्पॉन्स सेक्शन में, ये सेम स्क्रीन उसको फॉर्म सबमिट करने के बाद दिखने वाला है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसने अगर किसी स्टूडेंट ने अगर गलत आंसर दिया है तो हमें कैसे दिखने वाला है, या स्टूडेंट को भी उसने गलत आंसर दिया है तो वो कैसे दिखने वाला है। तो अभी हमने यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ, तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे उसने गलत आंसर दिया है, तो ये सही दिया है इसलिए ग्रीन आया है, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, अभी नीचे आए हैं। तो निम्नलिखित में से भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो हमने वैलिडेशन का देख लिया था, तो हमने बी ऑप्शन पे आंसर की से सिलेक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया है, उसने आंसर सिलेक्ट किया सी। तो यहाँ पे उसको क्रॉस किया हुआ दिखा है हमें, यहाँ पे सेम उसको दिखा होगा, और उसका करेक्ट ऑप्शन आंसर करके उसको फीडबैक भी गया है कि इसका सही आंसर बी है करके। तो इसी तरह नीचे भी सेम कंडीशन हुआ है, उसने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, इसका सही आंसर ये होना चाहिए था। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे सही आंसर भी दिया है, इसका वैलिडेशन दिया था, तो उसने गलत आंसर दिया है इसलिए वो उसका 1 मार्क्स 0, यहाँ पे मार्किंग देख रहे होंगे आप, 1 में से उसको 0 मार्क मिला है। और यहाँ पे उसने सही आंसर दिया, मतलब 1 में से उसको 1 आंसर दिया है, 1 में से 1 मार्क्स दिया है, सॉरी। तो इसी तरह हम नीचे देख पा रहे हैं, सही के लिए ग्रीन में लोकेट हुआ है और गलत के लिए रेड कलर में यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम जो वैलिडेशंस दे रहे हैं तो उसका कैसे हमें नतीजा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स हम यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमें अगर बंद कर देंगे तो सामने वाला जो स्टूडेंट है तो उसको वो एग्ज़ाम के लिए ऐसे फीडबैक मिलेगा। अगर वो लिंक पे क्लिक करता है तो उसको ऐसे मिलेगा कि द एग्ज़ाम इज़ नॉट करंटली एक्सेप्टिंग सबमिशंस, प्लीज़ चेक बैक अगेन लेटर। तो यहाँ पे उसको एक ऑप्शन मिलता है, रिज्यूम कलेक्टिंग रिस्पॉन्सेज ओनली फॉर्म एडिटर्स कैन सी दिस लिंक। तो ये जिसने ये एग्ज़ाम बनाया है तो उसके लिए ही ये है। तो उसके लिए अगर स्टूडेंट किसी टाइम अलॉट किया होगा उसका 1 या 2 घंटे का, उस टाइम में उसने नहीं कर पाता है तो उसको जो जिसने एग्ज़ाम क्रिएट करा है उससे कांटेक्ट करके उसको फिर से लिंक को यहाँ से एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। तो उस हिसाब से अगर हमें कुछ रिक्वेस्ट आती है या कुछ अगर पूछता है तो इस लिंक यहाँ इस ऑप्शन से हम क्लिक करके फिर से उसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस आ चुका है, तो हम फिर से देखेंगे इसका प्रीव्यू कैसे दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने रिव्यू पे क्लिक कर दिया तो हमें फिर से यहाँ पे एग्ज़ाम दिखने लगी है, आप ऐसे देख पा रहे होंगे। तो हमने अभी एग्ज़ाम को हमने सारे वैलिडेशन वगैरह डाले हुए हैं, इसलिए ऐसे एग्ज़ाम हमें दिख रही है। तो यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस डालना है वैलिड, तो यहाँ पे हमें नाम लिखना है और क्लास चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। सेम इसी तरह से स्टूडेंट को भी या जो कुछ एग्ज़ाम देने वाला है उसको ये सेम देखने को मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे पॉइंट उसको देखने को मिलेगा कि इस क्वेश्चन के लिए उसको कितना पॉइंट्स मिलने वाला है, कितना मार्क्स मिलने वाला है, तो यहाँ पे ऐसे देख सकता है। तो जो हमने एग्ज़ाम किए हैं उसका प्रीव्यू
देखने को हमें मिलेगा कि उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जब हम शेयर करने वाले हैं एग्ज़ाम की, तो जो व्यूअर होगा या कुछ एग्ज़ाम देने वाला है उसको कैसे दिखेगा। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ हमने सेक्शन वगैरह ऐड नहीं किया है। तो सेक्शन ऐड नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे हमें टोटल एक ही पेज दिखने को मिल रहा है, और इसलिए एक ही सिंगल पेज होने के कारण हमें पूरा का पूरा प्रोग्रेस जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे कि सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्सेज। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करता है इस ऑप्शन पे, तो जितने भी उसने ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे, सही हो या गलत हो, जब वो सबमिट करेगा तो उसके बाद तो उसको वैसे भी हमने जो ऑप्शन दिया है और इसका यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि क्विज का जो रिस्पॉन्डर्स कैन सी इट, जो हमने यहाँ पे जो ऑप्शन ऑन किया है, तो उसके कारण वैसे भी उसको सही गलत जो उसने दिए है वो उसको देखने को मिलने वाले हैं।